Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हो गया। चलो देखो, आज हम बात करने वाले हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का मतलब क्या हुआ? तंत्रिका तंत्र जिस ऊतक के बने होंगे उस ऊतक को हम क्या कहेंगे? जैसे हम पढ़े थे कुछ समय पहले पेशी ऊतक। पेशी ऊतक किसको कहते थे? जिस ऊतक से मांसपेशी बने हुए उसी को हम क्या कहे? पेशी ऊतक। तो तंत्रिका तंत्र जिस ऊतक के बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र में आते क्या क्या चीज है, यानी कौन कौन से अंग मिल करके तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो उसमें बनाता है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, यही 3 गो अंग हैं जो आपस में मिल करके बनाते हैं तंत्रिका तंत्र। किसी को कोई दिक्कत? तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं, या तंत्रिकाणु भी कहते हैं, या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाणु या तंत्रिका कोशिका या तो न्यूरॉन। कोई दिक्कत किसी को? यही चीज यहाँ भी हम लिखे हैं। तंत्रिका तंत्र जिस ऊतक से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है तो मत रहे। फिर है मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, ये तीनों आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं, हाँ, अंग है कोई? तंत्रिका है। तंत्रिकाएं यही होता है, ये जो तुम्हारा ये है ना, कहाँ गया? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका जो है, इसी का जाल पूरे शरीर में पाया जाता है। जाल, नेटवर्क, और उसी को हम लोग तंत्रिकाएं कहते हैं। यानी न्यूरॉन को ही हम तंत्रिकाएं के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है ना? तब वही कहता है कि उसका जो जाल होता है उसी को तंत्रिकाएं के रूप में हम लोग जानते हैं। और वही तंत्रिकाएं आपस में मिलकर, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। किसी को कोई परेशानी न है तो बढ़िया बात है। फिर है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। रचनात्मक और कार्यात्मक मतलब क्या हुआ? हमारे तंत्रिका तंत्र जिस कोशिका से बने हुए हैं उस कोशिका को ही हम कहते हैं तंत्रिकाणु। यानी तंत्रिकाणु से ही, यानी तंत्रिकाणु या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, उसी से बना हुआ है पूरे तंत्रिका तंत्र। इसीलिए उसको कहते हैं तंत्रिकाणु को या न्यूरॉन को रचनात्मक इकाई। उसको क्या कहेंगे? रचनात्मक इकाई। आप कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि तंत्रिकाएं से, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई भी यदि काम हो रहा है तो वह काम करने में सहायता कर रहा है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। इसीलिए न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। आपको भी पूछ दिया, यानी यदि मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूरॉन को हम कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो कार्यात्मक इकाई हम क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई भी कार्य बिना न्यूरॉन के नहीं संभव है। इसीलिए यानी उस तंत्रिका संबंधित कोई भी कार्य न्यूरॉन ही करता है, इसीलिए या न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई। और तंत्रिका तंत्र की रचना न्यूरॉन से होती है, इसीलिए उसको रचनात्मक इकाई भी कहते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? हो गया। तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन का। किसके भाग का बात करेंगे? पार्ट्स ऑफ के। उसके प्रकार के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, उसके प्रकार के बारे में नहीं। हम एक न्यूरॉन का क्या क्या भाग होता है हम उसका बात करेंगे। एक न्यूरॉन को जब देखा जाए तो उसमें मुख्य रूप से होते हैं 4 गो भाग। मुख्य रूप से कई गो भाग? 4।
एक होता है साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। आप देखो समझने के लिए, न्यूरॉन के पार्ट्स को समझने के लिए ध्यान दो। मेरा ये हाथ, ये मेरा हाथ सबको दिख रहा है? ये मेरा हाथ को समझना है, ये क्या है? न्यूरॉन। अब तुम लोग कहो क्यों हम मान लें कि आपका हाथ न्यूरॉन कब से हो गया? तो न्यूरॉन के भाग को समझने के लिए बस इस तरह से समझिए कि ये जो एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, स्टार निकला हुआ है। यस सर। ये स्टार जो है यही साइटोन है। ये स्टार क्या है? साइटोन। साइटोन है। स्टार क्या है? साइटोन। ये जो हाथ का अंगुली निकला हुआ है, ये अंगुली उसका क्या है? डेंड्रॉन है। ये क्या है? डेंड्रॉन। यदि इसमें हम बाल लगा दें, बाल शेप्ड स्ट्रक्चर इसमें कुछ जोड़ दें, तो वही कहला जाएगा डेंड्राइट्स। क्या कहला जाएगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। और साइटोन से निकलने वाले सबसे लंबी भुजा जो होता है वही होता है एक्सॉन। तो यदि ये साइटोन है तो इसका सबसे लंबी भुजा तो यही हुआ। तो ये क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। ये क्या हो गया? एक्सॉन। यही एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन से भी जाकर के जुड़ेगा। ये एक्सॉन में देखो, हम यहाँ घड़ी पहन रखे हैं, तो ये क्या होता है कि कहीं कहीं एक्सॉन में गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? गांठ। ये गांठ बनता किससे? तो माइलिन शीथ से बनता है। माइलिन शीथ मतलब इसमें एक प्रकार के आवरण होता है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। जैसे हम ये शर्ट पहन रखे हैं, तो ये जो शर्ट पहन रखे हैं इसमें कवर के रूप में आए है ना, तो ये जो कवर है यही क्या कहलाया? माइलिन शीथ कहलाया। क्या कहलाया? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बीच में देखो मेरा शर्ट कहीं कहीं मुड़ा हुआ है ना। हाँ, अरे इमेजिन कर लेना है, रहे चाहे मत रहे, बीच बीच में कहीं कहीं मुड़ा हुआ है, उसी को हम रेनवेयर की गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवेयर की गांठ। हाँ, उसी को रेनवेयर की गांठ कहेंगे। तो माइलिन शीथ क्या होता है? तो जो इस पर लेयर है और जो कहीं कहीं गांठ रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? रेनवेयर की गांठ। और यही एक्सॉन जो आगे जाकर के दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ जाता है, तो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ने वाले जगह को ही हम क्या कहते हैं? सिनाप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनाप्स। यानी दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान भाग को हम क्या कहेंगे? यानी जहाँ से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो यहाँ कुछ भाग को हम देखो यहाँ खाली छोड़े हैं, तो उसी भाग को हम क्या कहते हैं? सिनाप्स कहते हैं, या हिंदी में उसी को अंतर्गर्भन कहते हैं। अब इसी चीज को यहाँ से तुम लोग देख लो, यहाँ से क्या है? देखो मेरा ये जो स्टार हम बनाए, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो यही जो ये पूरा इस तरह से दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइटोन। हाँ, आइए साइटोन, ये जो भुजा यहाँ से निकला हुआ है, यही भुजा देखो क्या कहलाया? डेंड्रॉन कहलाया। इस डेंड्रॉन से देखो बाल जैसा स्ट्रक्चर जो निकला हुआ उसको हम क्या कहे? डेंड्राइट्स। क्या कहे उसको? डेंड्राइट्स कहे। ये जो इसका यदि साइटोन है, साइटोन में एक बड़ा केंद्रक भी होता है, स्पष्ट केंद्रक। साइटोन में क्या होता है? एक हाँ, इसका साइटोन का सबसे लंबा भुजा देखो ये है ना। ये लंबा भुजा देखो क्या कहलाया? एक्सॉन। लंबा भुजा क्या कहलाया? एक्सॉन कहलाया। ये एक्सॉन पर देखो कुछ कुछ आवरण देखो है इसमें, जो हम सर से बता रहे थे। ये जो आवरण है, इसी आवरण को हम देखो क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। उसके बाद ये माइलिन शीथ के बाद में देखो यहाँ कहीं कहीं गांठ इसमें दिख रहा है तुम लोग को। तो यही गांठ क्या कहलाया? रेनवेयर की हाँ, रेनवेयर्स नोड या रेनवेयर की गांठ बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मत रहे। अब है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जितना समझाए उस सारे चीजों को जो हम लिख रखे हैं। न्यूरॉन के भाग, न्यूरॉन के मुख्य कितना भाग? 4 भाग का हम चर्चा करते हैं। किसका किसका? डेंड्राइट्स प्लूरल होता है, डेंड्राइट सिंगुलर होता है। डेंड्राइट्स प्लूरल, डेंड्राइट सिंगुलर। इसीलिए यहाँ एस जोड़ देंगे, स जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल। हाँ, अब उसके बाद एक भाग किसका बात किए हैं? एक्सॉन। जो हम बताए यह तारे के आकार का जो संरचना होती है उसी को हम क्या कहेंगे? साइटोन कहते हैं। अच्छा,
इसके बाद क्या बोला है? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या होता है? तो साइटोन की भुजाओं को हम क्या कहेंगे? डेंड्रॉन कहेंगे। और डेंड्राइट्स किसको कहेंगे? डेंड्राइट किसको कहते हैं? डेंड्राइट्स से बहुत सी पतली पतली क्या रहता है? पतली से पतली शाखाएं निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट। हाँ। और एक्सन, एक्सन किसको कहेंगे? तो साइटोन की सबसे लंबी भुजा को क्या कहेंगे? एक्सन। यही एक्सन कभी मांसपेशी से तो कभी दूसरे तंत्रिका से जुड़ता भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? सब लिख लिया? चलो।